जय हिंद दोस्तों। एसबीआई का रिजल्ट आ गया है। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। दोनों रिजल्ट एक ही पे आया है। यहाँ पे स्टैंड अलोन दिख रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेटेड दिख रहा है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट हम लोग देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम लोग देखेंगे इसका टोटल वैल्यू इन करोड़ में दिया गया है, तो करोड़ में ही यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम देख लेते हैं। टोटल इनकम जो इस बार कंपनी को हुई है, ठीक है, वो हुई है, कह लीजिए कि 1,80,000 करोड़ रुपए की। पिछले क्वार्टर में 1,81,000 करोड़ रुपए की थी और इसके इसके सेम क्वार्टर में 1,66,000 करोड़ रुपए की थी। मतलब साल दर साल बेसिस पे बढ़ोतरी आई है। और क्यों क्यों बेसिस पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो थोड़ी सी कह लीजिए कि 1,000 करोड़ रुपए की गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। वहीं पे टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो टोटल एक्सपेंसेस आए हैं 100 कह लीजिए कि 1,41,000 करोड़ रुपए के। पिछले क्वार्टर में थे 1,51,000 करोड़ रुपए का और इसके सेम क्वार्टर में था 1,32,000 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, पिछले क्वार्टर से इस बार जो है कंपनी का लगभग 10,000 करोड़ इनकम घट गया, लेकिन मतलब खर्चा घट गया, लेकिन इनकम कितना घटा था? केवल 100 करोड़ रुपए। तो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? इनकम केवल 1,000 करोड़ घटी है और खर्चा 10,000 करोड़ रुपए। मजा आ गया कि नहीं आ गया? और साल दर साल बेसिस पे तो इनकम बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे हम लोग, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को आ रही है इस बार 29,800 करोड़ रुपए की। पिछले क्वार्टर में थी यह 29,700 करोड़ रुपए के आसपास थी और इसके सेम क्वार्टर में थी 34,500 करोड़ रुपए के आसपास। तो साल दर साल बेसिस पे अभी भी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन क्यों उनकी बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा घटता हुआ नजर आ रहा है। इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। प्रॉफिट ऑफ द पीरियड की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी को आया है वो आया है यहाँ पे कह लीजिए कि लगभग 24,500 करोड़ रुपए का। और पिछले क्वार्टर में था लगभग 20,161 करोड़ रुपए के आसपास का। और इसके सेम क्वार्टर में था 21,600 करोड़ रुपए के आसपास। तो देखिए 21,000 से बढ़ के 24,500 करोड़ हो चुका है और पिछले क्वार्टर 20,000 करोड़ रुपए से बढ़ के भी यहाँ पे, तो पिछले क्वार्टर से लगभग 20% बढ़ा है और सेम क्वार्टर से लगभग कह लीजिए कि यहाँ पे 15% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है भाई। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 26 रुपये पे पहुंच चुका है। पिछले क्वार्टर में 21 रुपये था और इसके सेम क्वार्टर में केवल जो है 23 रुपये 75 पैसे के आसपास था। तो रिजल्ट बढ़िया आया है, आप लोग कमेंट करिएगा।